प्रभु का धन्यवाद। आइए छोटे से दुआ करते हैं। प्रभु आज अपने आप को, जो वचन तूने अपने दास के हृदय में डाला है, उसको तेरे हाथ में दे दिए। बोल दे प्रभु कि तेरा वचन सामर्थ्य है उद्धार तक के लिए। तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक है, मेरी राह के लिए उजाला है। तूने ऐसा कहा और सच में प्रभु आज तेरे वचन को तेरे हाथ में देते हुए इतने जन प्रभु जो कलीसिया तेरे सम्मुख प्रभु आज उनको इस झुंड को तेरे हाथ में देते हुए धन्यवाद के लिए चढ़ाते कि आज तूने ऐसा होने दिया है कि ये वचन इनके हृदय में जाकर घर करे, ताकि ये तेरे विरुद्ध पाप ना करें और तेरी आशीष में चले। यीशु मसीह के नाम में आमेन। से आमेन। वचन के द्वारा देखें। किसी के पास हिंदी की बाइबल है तो वो अपनी बाइबल खोल के 2 कुरिन्थियों 5:17 पे पढ़ सकता है। 2 कुरिन्थियों 5:17 ऊंची आवाज में पढ़े, जिसकी आवाज बुलंद है। मैं समझता हूं मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई हैं, देखो वे सब नई हो गई। और सब बातें परमेश्वर की ओर से हैं, जिसने मसीह के द्वारा अपने साथ हमारा मेल मिलाप कर लिया और मेल मिलाप की ही सेवा हमें सौंप दी। 2 कुरिन्थियों 5:17। तो यहां आप देखो, यदि कोई मसीह में है, आप मसीह में हैं, सोच के बोलना आज। मसीह में है हम। यस। आमेन। तो वह नई सृष्टि है, वह नई सृष्टि है। कहता है पुरानी बातें बीत गई, देखो सब बातें नई हो गई। थोड़ी सी गलती महसूस हो रही किसी को है? हम आज पुरानी बातों का गाना गाए जा रहे हैं। प्रभु तेरा धन्यवाद, तूने हमें छुटकारा दिया, तूने हमें छुटकारा दिया, तूने हमें संभाल के रखा। अब सब बातें तूने नहीं कर दी हैं। पर जब सब बातें नहीं हो गई, सच में तो सब वस्तुएं नहीं हो गई। मैं कहूंगा अपने आप से एक बार प्रश्न तो करते देखो, अपने आप से एक बार प्रश्न तो करो, क्या आप मसीह में हैं? यदि आपका उत्तर हां में है तो निश्चय आज का वचन आपके लिए है। निश्चय आज का वचन आप ही के लिए है। ऊपर इस वचन में कहा गया है, ये वादा नहीं है, ये वचन कहा गया आपके लिए, ये वादा नहीं है आप समझेंगे मसीह आप तो सब कुछ समान सब ठीक है। नो, वादा नहीं है। आप निश्चय नए जन्म में हैं। हाँ, अब जबकि आप नए जन्म में हैं, आप पहले ही से नई सृष्टि हैं। जिस समय आपने यीशु मसीह को उद्धारकर्ता करके अपने अंदर आमंत्रित किया, उसी समय उसने सब चीजों को नया कर दिया। इस बात को समझो। हम तो पुरानी चीजों को फिर वैसा देखते हैं, थोड़ी सी गलती है। मैं कहूंगा यदि वचन को ध्यान से देखोगे, सुनोगे, समझोगे, तो आप इस बात को जान पाओगे। आप पहले से ही नई सृष्टि हैं। क्या है? नई सृष्टि है। आप कहें मैं नई सृष्टि हूं, कहें। जब तक नहीं कहोगे अरे नहीं मैं पूर्ण नहीं भाई, आपको इस बात को अंगीकार करना है। जैसा कहोगे वैसा हो जाएगा। अपने आप को पिटी पार्टी में ले जाओगे तो वैसे ही होगा। वचन ने नहीं कहा, ऐसा नहीं कहा गया वचन में कि आप एक नई सृष्टि बन जाएंगे। जब आपके रास्ते, आपका रवैया ठीक हो जाएगा, सिद्ध हो जाएगा। क्या ऐसा कहा गया? हम तो सम कुछ तौर तरीके में मैं यही देख रहा हूं, यार ऐसे दिख रहा है, हम अपने आप को ठीक नहीं कर रहे। वो कह रहे हैं आप नई सृष्टि हो चुके हो, बन चुके हो, ये काम हो चुका है। जो हो चुका है तो उसके बारे में क्यों प्रार्थना कर रहे हैं हम? प्रभु को सौंप करना, आज थोड़ा नया अभिषेक दे दे। अरे पता ही नहीं है तुमको वचन का, जानो वचन को ध्यान से। परमेश्वर कह रहा है तेरी मां के गर्भ में रचने से पहले मैंने तुझ पर चित्त लगाया और उत्पन्न होने से पहले तेरा अभिषेक किया। हम कह रहे हैं प्रभु अभिषेक कर, आप क्यों नहीं समझ रहे? आप अभिषेक है, आप में वो सामर्थ है। परमेश्वर ने आपको बुलाया, चुनाव ठहराया है कि आप
वो कार्य करें जिस मकसद से उसने आपको बुलाया है, चुना है। अभी गवाही दे रहे थे कि 99% तो अपने पर ही निर्भर है, आत्म केंद्रित है, सेल्फ फोकस है। मैं कह रहा हूं कि क्यों नहीं हम ये जान रहे कि इस बात को हमारे हृदय की गहराई तक क्यों नहीं जाने दे रहे कि हम नई सृष्टि है, सब वस्तुएं नई हो चुकी हैं। ऐसा नहीं है जैसा तुम कह रहे हो कि तुम अपना रवैया ठीक कर लो, सिद्ध हो जाओ तो सब ठीक हो जाएगा। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। योग्यता, आपकी काबिलियत, आपका धन, आपकी संपत्ति, आपकी पहुंच, आपकी पावर पोजीशन, इसमें योग्यता नहीं है। योग्यता मसीह में होना है। मेरे पास कितना पैसा है, मेरे पास कितनी सामर्थ्य है, मैं किसको जानता हूं, मैं इससे काम करा लूंगा। आप मसीह में हो, नई सृष्टि हो, सारी सामर्थ्य, सारा अधिकार, सब कुछ आपके पास है। इस बात को जाने हम, सच्चाई यही है। योग्यता मसीह में होना है। मसीह में होने का अर्थ उसके वचन को पढ़ना, समझना, उसको जानना और उसको जीवन में लागू करना। मसीह में होने का अर्थ यह है। मसीह में होने का अर्थ यही नहीं है बस सवेरे 5 मिनट प्रार्थना कर दे, पापा की प्रभु तू कर, मैं तो थोड़ा सा बड़ा बिजी हूं। आज एक बात बताऊं, रिश्ता कैसा है मसीह के साथ आपका? कितना समय बिताते हो? जिसके साथ जितना समय बिताते हो उसको उतना गहराई से जानने लगते हो। मैं कहूंगा कि यदि हम फैक्ट्री में समय ज्यादा बिता रहे हैं, अपनी दुकान में बिता रहे हैं, तो हम अपनी दुकान को जानते हैं। यदि आपस में पति पत्नी आपस में बैठते हैं, बच्चों के बारे में प्रार्थना करते हैं, बच्चों के बारे में सोचते हैं, वो कैसे इनको आशीष करें, तो आप अपने परिवार को अच्छा गहराई से जानने लगते हो। इस बात को समझना बहुत जरूरी है। यदि हम इस वचन 2 कुरिन्थियों 5:17 को देखें, ध्यान से देखें, अब हम क्या करते हैं, बहुत वचन पढ़े, सबको समझ आ गया, लेकिन जब दूसरे को सुनते हैं तो उसको प्रकाशन अलग है, हमें अजीब दिखता है। प्रभु ये प्रकाशन मेरे पास क्यों नहीं आया? आखिरी भाग कहता है इसका, देखो सब बातें नई हो गई हैं, नई हो गई हैं, हो चुका है। मैं खाना खा लिया है, मैंने खाना खा लिया है। ये प्रेजेंट टेंस है, पास्ट टेंस है? कौन बोलेगा? है? देखा पक्का नहीं? अरे भाई मैं खाना खा लिया, अभी मैंने खाना खा लिया। कौन सा? परफेक्ट है। मैं कहूंगा पास है, खा चुके ना, खत्म हो चुका ना। तो यही कह रहा हूं, हो चुका है, आप नई सृष्टि हो चुके हो पहले से। कहता देखो सब बातें नहीं हो गई हैं। इसका अर्थ यह है कि वचन के द्वारा देखिए, वचन के द्वारा देखिए, आत्मिक रूप से देखिए, अपनी इंद्रियों के अनुसार नहीं, अपनी आंखों के अनुसार नहीं, आपके छूने के अनुसार नहीं, आपकी सोच के अनुसार नहीं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इसका कोई अंतर नहीं है कि मसीह को हृदय देने से पहले आपका जीवन कैसा था। इसका कोई मायने नहीं। जब आपने अपना जीवन प्रभु यीशु के हाथ में दिया, उससे पहले आप कैसे थे, इसका कोई अर्थ नहीं है। अब आप नए जन्मे हैं। उस समय कैसा था, छोड़ दो उसको, बीत गया। अब आप नए जन्मे हैं, अब आप नए जन्मे हैं। सब बातें, सब वस्तुएं बदल गई हैं। जब सब वस्तुएं बदल गई हैं तो हमारा रोना धोना बंद हो जाना चाहिए। प्रभु जब सब कुछ में है, अब मैं तेरी महिमा को देखूंगा, मैं तेरी महिमा को चलूंगा, प्रभु मैं तेरा कहा मानूंगा, मैं तेरे कहे पर अटल रहूंगा। हम कहते हैं ऐसा, हम तो फ्लेक्सिबल है, चलो कोई बात नहीं, लाइन में लगना 50 रुपए दे दो, काम करो। किसी मसीह को किसी दफ्तर में 50-100 रुपए देते हुए और काम कराते देखो तो कैसा लगेगा आपको? विश्वास नहीं है, परमेश्वर में विश्वास नहीं है, देखने में विश्वास करें, यहां तो पैसा लेके काम होता है यहां तो। और यहां पर कोई ऐसा बंदा नहीं है, मैं कहूंगा, जो ऐसा काम नहीं कराता हो। सच बात है। अरे क्यों नहीं एक बार निर्णय लेते, नहीं प्रभु जब मैं तेरा जन हूं, तूने मुझे बुलाया है, चुना है, कराया, मुझे नई सृष्टि बनाया और सारी सामर्थ तूने मेरे पे फूंक दी है, अब मैं ये कार्य नहीं करूंगा, मैं तेरे हाथ में देता हूं। हम उस समय उससे बातचीत क्यों नहीं करते? आप जब सब बातें बदल चुकी हैं, जब सब वस्तुएं बदल चुकी हैं और आप सब कुछ नया हो गया है, ऊपर कहेंगे वचन के आखिरी शब्द, आखिरी भाग के शब्द को कहता है देखो, पर ध्यान दो मेरा, देखो। देखो किस
किस नजर से? इसका अर्थ है परमेश्वर के दृष्टिकोण से देखो, परमेश्वर के नजरिए से देखो। वो कह रहा है देखो भाई, देख के परख लो। हम तो कह रहे हैं यार कोई नया तो बनी, देखो मैं नकारात्मक रवैये में जा रहा हूं, नया तो पास्टर तो बहुत हो रहा नहीं, पास्टर आपको कुछ नहीं बोल रहा। अरे बच्चे पैदा किसने किए? तुमने। पास्टर कैसे मानोगे? जिम्मेदारी किसकी है? मुझे एक बार एक पेरेंट झाड़ रहा है, अरे भाई साहब क्या कर रहे हैं आप हमारी बेटी के बारे में? तो मैंने 10 बार सुनने के बाद 11 बार बोला, बेटा मेरे से पूछ के बेटी पैदा की थी। जिम्मेदारी किसकी है? बच्चों की जिम्मेदारी किसकी है? माँ बाप की। किसकी है? हाँ, पास्टर को बताओ, पास्टर प्रार्थना करेगा, पास्टर दूसरे साल से कंफर्म करेगा, जो पास्टर काम है ये करेंगे। लेकिन आप ये कहो कि इस समय परमेश्वर ने हमें कह रहा है कि तुम मेरे से प्रार्थना कर रहे हो, क्या देख रहे हो तुम नई सृष्टि हो, आपके पास सब कुछ है। हम उस रूप से, परमेश्वर के दृष्टिकोण से, परमेश्वर के नजरिए से देखना है इस बात को, प्राकृतिक दर्पण में नहीं। हम शीशे को देखते हैं ना, जैसा दिखता है वैसे ही बोलते हैं हम। परमेश्वर कह रहा तुम नई सृष्टि हो, जो आपको दिख रहा है उसे मत ग्रहण कीजिए। जो आपको सुनने में आ रहा है, जो आपको दिख रहा है, उसको ग्रहण नहीं कीजिए। आत्मा के द्वारा देखो, आत्मा के द्वारा देखो। मैं कहीं बोल रहा हूं पास्टर आप कह रहे हो आत्मा के द्वारा क्या देखो? यूहन्ना 6:63 को निकाले और पढ़े। यूहन्ना 6:63 आत्मा के द्वारा। आज इस बात को साफ कर लो। आप आत्मा को भी बंदा समझ रहे, मेरी याद कर रही है। हाँ बिल्कुल, देखो जरा आप 6:63 आत्मा तो जीवनदायक है, हाँ, शरीर से कुछ लाभ नहीं। हाँ, जो बातें मैंने तुमसे कही है वह आत्मा है। जो बातें मैंने तुमसे कही है, जो वचन मैं तुमसे कह रहा हूं वो आत्मा है, परमेश्वर का वचन। यार क्यों नहीं इसको जाने देते? हम तो यहीं तक रहते हैं, लेट इट गो 1 फीट डाउन, 1 फुट नीचे आने दो इसको। परमेश्वर चाहता है उसका वचन आपको, उसकी आत्मा उसी समय आप में आ गई जब आपने यीशु मसीह को आमंत्रित किया, आपने उसको ग्रहण किया। अब उसका वचन जैसे जाता है तो चमत्कार करता है। वचन को जाने दो, वचन का जाना आपके अंदर अवश्य है। वचन नहीं जानते तो बस हवा में तीर मार रहे हो। प्रभु तूने कहीं कहा है? प्रभु कह रहा कितना बेवकूफ है, शैतान बोलता पागल आदमी है, तूने कहीं कहा है? अरे बाइबल में बोलो, प्रभु यूहन्ना के 6 अध्याय में 63 आयत में तूने कहा तेरा वचन आत्मा है और मैं तेरे वचन को प्रभु अपने नस्लों के रखूंगा, क्योंकि तेरी आत्मा मेरा मदद करता है, जीवन देता है। इस बात को समझें, बहुत जरूरी है वचन को जानना। हम कितना समय बिताते हैं? 2 घंटे 24 मिनट आपके समय का 10वांश है। कितना समय बिताते हैं हम? 5, 10, 15, आधा घंटा, पौना घंटा, उसके बाद फुस। कितना परमेश्वर की नजदीकी में जानता हूं मैं। आप यदि घंटा बिताओगे तो परमेश्वर को उसी नजदीकी से जानने पाओगे। समझो को प्रभु मेरी समझ में नहीं आ रहा, मेरे को मदद कर। वचन आप देखो, हमें एक दूसरे को उत्साहित करने के लिए बनाया है। जरूरी बात यह कि एक प्रकाशन मेरे पास नहीं तो दूसरे के पास ना हो, लेकिन एक बात जाने, मुझे वचन की मदद चाहिए, मुझे वचन का जानना अवश्य है। आत्मा के द्वारा देखो। हो सकता है कि आप एक हृदय की परेशानी से पैदा हुए थे, लेकिन यहां वचन बोल रहा है पुरानी बातें, पुरानी वस्तुएं बीत गई हैं। वो खून की बीमारी थी तुमको, है? आपने कभी सुना है डॉक्टर राजन इस बात को? हमने लेडीज को सिस्ट हो जाते हैं, है ना? तो ये खून में थोड़ी सी मैं कहूंगा कि इम्प्योरिटी, खून की बीमारी थोड़ी सी ऐसा रहता है, तो उसके लिए इलाज है, डॉक्टर लोग इलाज करते हैं। मैं कह रहा हूं कि कई बीमारियां ऐसी हैं जो क्यों हो रही है नहीं मालूम पड़ता। कैंसर है, अरे आप ठीक हो चुके हो, हम तो महसूस नहीं करें। डॉक्टर कैसे है, डॉक्टर बोलता है अभी। हम किस पे विश्वास करें? जो देख रहे हैं। प्रभु कह रहा है तुम नई सृष्टि हो, सब बीत चुका, सब हो चुका, पुरानी आदतें चली गई हैं, बीता वो सब खत्म हो चुका है। इस बात पर विश्वास करना और इस बात को दोबारा मुंह से न निकालना, इसको दोबारा नहीं सोचना, मैं नई सृष्टि हूं। जैसा देखोगे, जैसा कहोगे,
जैसा सोचोगे वैसा हो जाएगा। देख रहे हो सांसारिक, लेकिन वचन आत्मा को तैयार कर रहा है। परमेश्वर की महिमा हो कि आप बिल्कुल नए हो चुके हो, बिल्कुल नए हो चुके हो। आज तक यदि आपने गलत अंगीकार किया तो आज इस बात को समझ लो, अब मैं नई सृष्टि हूं, प्रभु तेरे वचन ने कहा, मैं विश्वास करता हूं, बात यहां सेटल होती है। क्यों प्रभु के वचन पे विश्वास नहीं करें? हम प्रभु के वचन को शक की नजर से क्यों देखें? अरे यार वो कह रहा था, ये कह रहा था, प्रभु का वचन क्या कह रहे, कभी सोचा आपने? नीति वचन 4:22, नीति वचन 4:22, मैं 4:20 से 22 कहता हूं। इसमें परमेश्वर का वचन कहता है, हे मेरे पुत्र, मेरे वचन ध्यान धर के सुन, अपना कान मेरी बातों पर लगा, इसे अपनी आंखों की ओट ना होने दे, वरन इसको अपने मन में धारण कर, हृदय में धारण कर। जिसको प्राप्त होती है उसके जीवित रहने का, उसके सारे शरीर के चंगा रहने का कारण होती है क्या? वचन। जो प्राप्त कर लेता है, ग्रहण कर लेता है, रिसीव कर लेता है, उसके जीवित रहने का, सारे शरीर के चंगा रहने का कारण होती है। अभी भी कोई बीमार महसूस करता है कि प्रभु मैं तेरे वचन को जैसा है वैसे ही ग्रहण करता हूं और मैं धन्यवाद देता हूं प्रभु, कहता है उसके जीवित रहने का यही है। 22 में सुनो हिंदी में क्या है? क्योंकि जिसकी वे प्राप्त होती, जिनको वो प्राप्त होती है, वे उनके जीवित रहने का और उनके सारे शरीर के चंगे रहने का कारण होती है। जीवित रहने का और सारे शरीर के चंगा रहने का कारण होती है। वचन आपको जीवित रखने के लिए, आपके सारे शरीर को चंगा रखने के लिए बहुत है। इट इज गॉड्स मेडिसिन, परमेश्वर की दवा की बोतल है ये। अरे जैसे डॉक्टर के पास जाते हो ना, डॉक्टर साहब मेरे को ये हो गया, वो कहता 5 दिन दवा लो। मैं कह रहा हूं ये दवा लगातार आपके लिए है, आपको तंदुरुस्त रखेगी, टेस्ट पुष्ट रखेगी। ये वचन यहां पुष्टि कर रहा है ना, आप नई सृष्टि हो, यस, लेकिन यहां तो आपकी चंगाई के बारे में बात कर रहा है, आपकी देह के संपूर्ण चंगा होने की बात कर रहा है, यहां तक कि आपके जीवन की सकारात्मक वस्तुएं भी जो ठीक दिखती हैं, बेहतर वस्तुओं के साथ बदली जा चुकी हैं, वो बदली जा चुकी हैं। आपके जीवन की सकारात्मक, जिनको पॉजिटिव बोलते हैं, वो वस्तुएं भी बेहतर वस्तुओं के साथ बदली जा चुकी हैं। यार सब कुछ नया हो गया। इस बात को तो हम ध्यान से लें, ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में हम खुली सोच से सोचे तो सब कुछ नया हो चुका है। कितनी अजीब बात है, सब नया हो गया, सब भला चंगा हो गया। मैं फिर भी कल झांक कर देखा, और कल ऐसा हो गया था। परमेश्वर ने यशायाह 43 का 18 में कह रहा है कि अब बीती हुई घटनाओं का स्मरण मत करो, न ही प्राचीन काल की बातों पर मन लगाओ। कह रहा है जो बीत गया उसको छोड़ दो ना। अरे हम तो उसी को खींच के रबड़ बैग की तरह ऐसा लंबा करते हैं रबड़ की इलास्टिसिटी खत्म हो जाए। अब बीती हुई घटनाओं का स्मरण मत करो, न ही प्राचीन काल की बातों पर मन लगाओ। देखो मैं नई बात करने जा रहा हूं, क्या तुम इससे अनजान रहोगे? परमेश्वर का वचन आपको कितना उत्साहित करता है, कितना याद है आपको? है पास्टर, है तो सही बाइबल में, पता नहीं कहां है। तो भाई ठीक करो अपने आप को, 10 बार बोलो। कभी किसी को अपने बच्चे का नाम बोला? प्लीज, मैं आप जितने पेरेंट्स बैठे पूछ रहा हूं, कभी अपने आपके बच्चे का नाम बोला? क्यों? वचन तो याद नहीं रहता, क्योंकि उतनी बार आपने बोला ही नहीं। बच्चे का नाम तो लाखों बार बोल दिया। प्रभु के वचन को आप बार बार बोलो, बार बार सुनो, अपने आप जैसे जोर की बोलो, सुनो, आपको याद रहेगा बिल्कुल। अरे दूसरी क्लास के बच्चे कॉर्पोरेशन के स्कूल में पढ़ाई कैसे सीखते हैं, टेबल्स कैसे सीखते हैं? ऐसे बदमाश बच्चे हैं कॉर्पोरेशन स्कूल के हैं। अब मैं दिखाऊंगा, 2 एकम 2 ऐसे करते सामने, मुझसे वो मार रहे हैं, ऐसे दंगा कर रहे हैं, और मैडम उनको बोले ऐसे दिखा रही बच्चे से, प्लीज ठीक हो, लेकिन बोल नहीं रही, क्योंकि वो बोले 15, 20, 25 दिन, महीने में वो बच्चे 2 से लेकर 20 तक पढ़े टेबल्स याद हो जाते हैं उनको, क्योंकि बार बार बोल रहे हैं, जो बोल रहे हैं ऊंचा बोल रहे हैं, उनको सुन भी रहा है, वो उनका हो जाता है। तो प्रभु का वचन भी ऐसे ही आपके लिए है। बार बार देखें, बार बार संगति करें। आप प्रभु के वचन के साथ संगति नहीं करें, परमेश्वर के साथ संगति कर रहे हैं, उसकी आत्मा के साथ संगति कर रहे हैं। क्यों उसका वचन मेरे हृदय की गहराई तक ना जाए? क्यों मैं प्रभु को समय ना दूं? जितना समय बिताओगे, गजरेले में जितना मीठा डालोगे उतना मीठा हो जाएगा, है ना? तो अपने जीवन में वचन को जितना जाने दोगे
उस हिसाब से वो कार्य करेगा। आप इस बात को जान लो, यह चेतना बनाए रखिए, यह जागरूकता बनाए रखिए कि मैं नई सृष्टि हूं, सब कुछ नया हो गया है। आप बोलोगे एक दिन में पास्टर कैसे नया हो जाएगा? हाँ, एक दिन में कैसे नया हो जाएगा? परमेश्वर का वचन ये क्या है? उस सर्जन की सर्जरी उसके वचन के द्वारा हो रही है हमारे अंदर। आमीन। वो कर रहा है अपने आप को और अपने जीवन को वचन के द्वारा। देखिए, कहीं फंस जाते हो, बोलो यीशु होता तो क्या करता? उस नजरिए से देखो, परमेश्वर के वचन के पास आ जाओ। हम क्या कह रहे हैं, यार मैं फंस गया तो चलो मैं आनंद जी के पास रहता हूँ, राजी से पूछता हूँ, देव के पास रहता हूँ, इसके पास। हम प्रभु के पास भी आते, सबके बाद में आते। जब अच्छा प्रभु तेरे हाथ में दो, अच्छा मैं ये प्रार्थना सबको बोलो। अरे सबसे पहले प्रभु के पास आ जाओ ना, सबसे पहले प्रभु के पास आ जाओ, वो आपकी मदद करेगा। सबसे बड़ी मदद करेगा, वो करेगा जो कोई नहीं कर सकता। मेरा परमेश्वर मेरे लिए सब कुछ कर सकता है। माय गॉड कैन सप्लाई और माय नीड्स। बोलता है 19 में, बोलता है 4:19 में फिलिपियों में कह रहा है कि मैं 13 में मैं मसीह यीशु के साथ सब कुछ कर सकता हूं। मैं जब प्रभु के साथ हूं तो मैं सब कुछ कर सकता हूं। आप समझते हैं आप सब कुछ कर सकते हैं? पास्टर ये तो नहीं होगा, ऐसा नहीं हो सकता, ये नहीं होगा। अरे क्यों नहीं होगा? मसीह यीशु के साथ, प्रभु के वचन के साथ सब कुछ कर सकते हो आप। पौलुस ने क्यों कहा? ये बात हमारे लिए आधार बनना चाहिए। मैं मसीह यीशु के साथ सब कुछ करता हूं जो मुझे सामर्थ देता है। कितना अजीब बात है। 2 कुरिन्थियों 5:18 देखो। यदि आपके जीवन की सारी वस्तुएं परमेश्वर की हैं, आपने अपने आप को परमेश्वर के हाथ में दिया तो आपकी सारी वस्तुएं परमेश्वर की हैं। वो कहता सब नया हो गया। इसका अर्थ है वे परमेश्वरीय हैं, दैवीय हैं, सिद्ध हैं। जो कुछ आप में है, आप में कोई भी अनजान वस्तु नहीं है। मेरी बात को समझ रहे हो? आप में कोई भी एक शर्त जरूर है, आपका मसीह में होना, वचन को थामे रहना, वचन के अनुसार चलना। आप में कोई भी अनजान वस्तु नहीं है। शैतान का कुछ भी आप में नहीं है, कुछ भी आप में नहीं है। हम तो शैतान को कितनी महिमा देते हैं, और ये पास्टर शैतान ने पकड़ लिया, वो तो बड़ा काम कर रहा है। अरे भाई चुप करो, ये बकवास को बंद करो। आप शैतान को मौका दे रहे हो। क्यों नहीं? हम कहते हैं प्रभु तू जब मेरे साथ है, मैं तेरे साथ सब कुछ कर सकता हूं, तो तू मुझे सामर्थ देता है, बुद्धि देता है, मुझे ज्ञान देता है, मेरे शब्दों में मेरे को नम्र दीन बनाता है। हमें दूसरा सहमति होते हैं, सहमति करते हैं तो नम्र दीन होते हैं। मैंने अपनी आंखों के सामने देखा, ज्यादा अमीर नहीं, बस हैंड टू माउथ नॉर्मल, वचन को ग्रहण कर रहे हैं, प्रार्थना हो रही है, उसी समय चंगे हो रहे हैं, उसी समय चंगे हो रहे हैं। हम तो चंगे नहीं हो रहे। वहां पर दिमाग के बड़े बताते हैं, हम फिर डॉक्टर को दिखाते हैं, हम फिर देखते हैं ऐसा क्यों हो गया। वो उसी समय मैं देख के हैरान हो गया। मेरे को प्रभु ने वहीं छुआ और देखा, देख मैं पसंद नहीं करता था, परमेश्वर ने वहीं गिरा, उन्हीं के बीच में। मैं आज एक बात कहूं, एक भाई की बात कर रहा हूं, ब्रदर आमसिया, रॉबर्ट आमसिया। मैं जब आ रहा हूं तो उसने मुझे $50 सोलोमन का नोट दिया। मेरे को बोलता है इसको लिखो रॉबर्ट आमसिया। कहता जब प्रार्थना में आओ, जब इस नोट को देखो तो मेरे लिए दुआ करना। मैं देख रहा था कि उस शख्स की $200 तनख्वाह है, मेरी तो $1200 तनख्वाह है। वो $50 का नोट दे रहा है, मेरे को घर से उठा के लेके जा रहा है, गाड़ी में खाना खिलाने ले जा रहा है, वापस ला रहा है। मैं देख रहा था बड़ा दिल किसके पास है? रॉबर्ट आमसिया के पास। एयरपोर्ट पे कॉल आया, मिलने के लिए, गले मिलता है, कहता है गॉड इज विद यू, गो विद जॉय। मैं देख रहा था कि बेकार से आदमी, वो कारपेंटर है, परमेश्वर आपकी पावर पोजीशन, आपकी स्तर को नहीं देखता कितना पैसा है, वो देखता है आपका हृदय कितना उसके साथ है। ये वो शख्स था जिसको क्रिसमस के समय में एकदम खड़ा कर दिया, जैसे अक्षय उसको बोला, हे रॉबर्ट कैन यू सिंग अ सॉन्ग? उसे पता क्या, गिटार उठाई, ओ फॉरगिव मी लॉर्ड एंड ट्राई मी वन मोर टाइम, आई एम योर लॉर्ड, यू आर माइन, इफ आई फॉल एंड इफ आई सिन,
By your grace I rise again, forgive me Lord and try Lord. उसने 1 सेकंड के दौर में उस गायन गा दिया। परमेश्वर का जन हर समय तैयार है, हर स्थान पे तैयार है, वो कभी मना नहीं करेगा। आज एक बात बोलो, अरे आप परमेश्वर के जन हो, आप नई सृष्टि हो, आप में कोई पुरानी बात नहीं है। हम प्रभु की बात को माने, प्रभु की बात को ग्रहण करें, चले उस पे। मैं देख रहा था कि वो कैसे चिंगाई हुई, वो हमारी तरह चुस्त चलाते हैं। मैं आज बोल रहा हूं बात को, हमारी तरह चुस्त चलाते हैं। हमको करने देखने से पहले सोचेंगे, लेकिन वो करने के बाद खुश हो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने प्रभु के वचन का पालन किया। इसीलिए वो तुरंत चिंगाई पाते हैं। हम भी प्रभु के वचन के संतुलन में आए और प्रभु अपने वचन अनुसार हमें जैसा अपने जैसा बनाता जाएगा। आप हर दिन हर लम्हा यीशु की रूपरेखा में बदलते जा रहे हैं। जैसे जैसे वचन आपके अंदर जाएगा, वचन आपको नया करता जा रहा है। तो क्यों नहीं आज हम वादा करें प्रभु से, प्रभु अभी तक मैंने जो तेरा वचन देखा बस एक साधारण रीति से पढ़ा नहीं प्रभु, अब मैं तेरे नजरिए से, तेरे दृष्टिकोण से, तेरी आत्मा के द्वारा प्रभु तेरे वचन को गहराई से जानूंगा और अपने अगुओं को परेशान करूंगा। प्रभु ये मेरे को समझ में नहीं आया, मुझे समझाओ। मैं जानता हूं प्रभु तूने उनको इसीलिए दिया किया कि हम एक दूसरे के साथ मिलकर तैयार हो। आमीन। आज के बाद हम परमेश्वर के वचन को परमेश्वर के नजरिए से, अपने रवैये से नहीं, परमेश्वर के दृष्टिकोण से देखेंगे, उसको समझेंगे, उसको ग्रहण करेंगे। मैं कहूंगा उसको करो, याद करेंगे उसको। कुछ वचन तो ऐसे आपको याद होने चाहिए, कुछ याद जैसे पढ़ो। अभी कन्नू बोल रहा था दूसरा इतिहास 7 का 14 है, कितना अच्छा लगता है। याद होगा उसकी प्रजा के लोग हो, तब यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर प्रार्थना करें, दर्शन के खोजी होकर बुरी चाल से फिरे, तब मैं स्वर्ग से सुनकर उनके पाप को क्षमा करूंगा, उनके देश को, उनके देह को, उनके संसार को, उनके बिजनेस को ज्यों का त्यों कर दूंगा। अरे परमेश्वर करना चाहता है, वो कर रहा है, उसने कर दिया है। यीशु मसीह क्या कहा, इट्स ऑल फिनिश्ड, सब हो चुका। तो वो तो कर चुका है, मैं उसको हत्या दूं, मैं उसको अपने जीवन में अप्रोप्रिएट करूं, मैं उस वचन को प्रभु के नजरिए से देखूं। आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे। प्रभु धन्यवाद देते हैं, आज हम इस हद तक पहुंचे प्रभु कि हम अपने अंदर झांक कर देख रहे हैं तो प्रभु कमी हमें है, और आज हम तेरे वचन को देखकर इस बात को अंगीकार करते हैं प्रभु नई सृष्टि है और सब पुरानी बातें बीत गई, अब सब कुछ नया हो गया। हम प्रभु तेरे वचन के नजरिए से देखते हुए आज पछतावा करते हैं, माफी मांगते हैं और तेरी माफी को ग्रहण करते हैं। इस युद्ध को प्रभु, इस परिवार को तेरे हाथ में देते हुए धन्यवाद की भेंट चढ़ाते हैं कि तूने इनको नई सृष्टि बना दिया है, ये बन चुके हैं।